अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आपके पास एक कप चावल बच जाएं तो उससे आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। यकीन माने आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे, जितने मज़े के ये स्नैक्स बनने वाले हैं। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 चम्मच ऑयल लें, उसमें आपने अदरक, लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्च, 2 अदद सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल लीजिएगा। इसको हम चलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, खुशबू आने लग जाए तो उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा डालना है, साबुत ज़ीरा है, तो इसको भी हम जलाएंगे नहीं। और अब आपने इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। देखिए आपके सामने डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालिएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। 1 पिंच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है कलर के लिए, इसकी जगह आप फूड कलर भी डाल सकते हो, हल्दी ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो अब जब पानी पकना शुरू हो जाए तो अब आपने इसमें हाफ कप सूजी डालनी है। सबसे पहले हम सूजी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पकाएंगे। आपको पता है सूजी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और गल भी जाती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए सूजी हमारी पकना शुरू हो गई है। तो ये 1 कप गंदम का आटा है, एकदम से मत डालिएगा, हम चेक करेंगे। आपके सामने डालने लगी हूँ, इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दें, तो फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो तब थोड़ा सा हम और डालेंगे। और 1 कप मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड किया, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। ये देखें 1 कप से मैंने थोड़ा सा बचा लिया, सारा मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। तो इतने मज़े के ये स्नैक्स बनने वाले हैं। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस बैटर को आपने इतना पकाना है जब तक ये फोल्ड होना शुरू ना हो जाए। अब इसमें पानी है तो हम इसको पकाएंगे और बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में डालेंगे। और ये सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी, ना आपको बाज़ार जाना पड़ेगा और ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। तो देखिए बैटर हमारा डन हो गया है और फोल्ड होना शुरू हो गया। अब मैंने इसमें रात के बचे हुए 1 कप चावल डाले हैं, रात के बचे हुए हैं। अब मैंने इसको कोई ब्लेंड नहीं किया, आपके सामने गरम गरम जब बैटर हो तब आपने इसमें डाल देना और चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी बैटर बहुत गर्म है, तो अब चावलों को अच्छे से आपने मिक्स करके तो इसको छोड़ देना। चावल पके हुए हैं, आप हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत गर्म है, हाथ आपके जल ना जाए। चम्मच से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, कोई आपको चावल पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। तो अब बैटर ठंडा होता है तो हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, ये ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन डाल सकते हो और साथ में आप गरम मसाला डाल लीजिएगा। मैंने गरम मसाला नहीं डाला, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला डाल दिया है। तो अब 1 प्याज चॉप करके डालिएगा, ये क्रंची क्रंची, इससे हमारे जो स्नैक्स क्रंची क्रंची रहेंगे। एंड पे आपने प्याज डालना है, पहले प्याज नहीं डालिएगा, आप इसमें सब्जियां भी डाल सकते हो। तो देखें अभी हल्का हल्का बैटर गर्म है, तो प्याज को अच्छे से मिक्स कर लें, इसलिए आपको लाइव दिखा रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रही। तो अब बैटर को अच्छे से आप मिक्स कर लें और अब इसको बॉल में निकाल लेते हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, अब हम कबाब बना लेते हैं। आपको जौन सी शेप पसंद हो आप बना सकते हो, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने ये कबाब किस चीज़ के बनाए हैं, और आप खाने से हाथों को रोक भी नहीं पाएंगे। आप किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो अब एक कढ़ाई में आपने थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेना है, आपका ऑयल ज़रा भी वेस्ट नहीं होगा। तो ऑयल तेज़ गर्म हो तो फिर बाद में आप आंच को हल्की कर लीजिएगा। तो अब आपने इसको अच्छे से पकाना है। तो देख लें आपके सामने बना रही हूँ, और अब इसको बार बार टर्न नहीं करिएगा। तो एक तरफ से गोल्डन सा कलर हो जाए फिर आप इसको टर्न करिएगा। तो अब चम्मच से जैसे मर्जी इसको टर्न करें, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। बग़ैर कोटिंग के बनाए हैं, बग़ैर अंडे के बनाए हैं, बग़ैर किसी ब्रेड क्रम्स के, इतने मज़े के ये कबाब बने हैं ना, तो यकीन माने खाने वाला खाता ही रह जाएगा। तो अभी मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये कबाब मैंने सारे रेडी नहीं किए, मैंने आधे फ्रीज़ कर लिए हैं। तो 1 कप गंदम के आटे से इतने ज़्यादा स्नैक्स बने थे, तो बाकी के मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। तो अभी आपको निकाल के दिखा रही हूँ, देखें ज़रा भी नहीं टूटे, टच से मस नहीं हुए,
बग़ैर कोटिंग के आप मज़ेदार से स्नैक्स बना सकते हो, घर में मौजूद चीज़ों से बना सकते हो, ना बाज़ार जाना पड़ेगा ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। अभी देखिएगा क्रिस्पी कितने, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। क्रिस्पी तो इतने अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते हैं मुँह में घुल जाने वाले, फिर आप कहते हो तारीफ़ बहुत करती है। मज़े की इतनी रेसिपी बनती है, दिल खुद करता है तारीफ़ करने को। तो आप भी मुझे जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट, साथ में केचप लें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।